तो वो जांच क्यों नहीं की? जया बच्चन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप ये सवाल पूछिए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी से कि देवेंद्र भारती जी, ये बताइए कि जब सतीश साल्यान अपने वकील के साथ आपके पास आए थे पुराने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर से मिलने के लिए, तो विवेक फणसलकर ने मुलाकात क्यों नहीं की? आप जया बच्चन ये पूछिए कि परमवीर सिंह का बेटा रोहन सिंह डिनो मारिया के साथ दोस्ती में क्या क्या गुल खिला रहा है। आप पूछिए कि मेरी बेटी श्वेता बच्चन कहां किस पार्टी में जाती है, कौन सा नशा करती है, यह भी जरा अपनी बेटी से पूछिए। खैर नहीं पूछिएगा, बड़ी प्यारी है आपकी बेटी। आप हर मां बाप को अपने बच्चे प्यारे ही होते हैं, आपने भी आपको भी प्यार करना चाहिए। मैं उस पर कोई राय देने वाला नहीं, लेकिन मेरा यह हक है, जिस मजबूती से जया बच्चन पार्लियामेंट में सरकार को घेरने का काम कर रही थी, उसी मजबूती से आज मैं जया बच्चन और अमिताभ बच्चन से पूछूं, कहां छुप गए हैं, किस पर्दे की ओट में? अपने दोस्त से दोस्ती निभा रहे हैं जो फरार हो गया है, लंदन का रुख कर लिया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से ये पूछिए कि भाई आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आप बोलिए, नहीं तो बॉलीवुड तबाह हो चुका है, बॉलीवुड के ऊपर से भरोसा सबका खत्म हो चुका है। गुलजार से पूछिए, जावेद अख्तर से पूछिए, समाना आजमी को भी फोन करिए, बड़ी एक्टिविस्ट है समाना आजमी जी, बड़ी बेबाकी से राय रखती हैं, तो उनको भी फोन कीजिए। सलीम जी को भी फोन कीजिए, सलमान जी के पिताजी को, और सलमान जी की जो दूसरी मां हैं उन्हें भी फोन कीजिए, माननीय हेलन जी को। जितनी अदाकारें पुरानी हैं अभी जो जिनके स्वास्थ्य ठीक, मुमताज जी का मैंने देखा कुछ दिन पहले, उनके भी स्वास्थ्य बड़े अच्छे हैं, उन सबको फोन करके सबको बुलाइए कि इतना बड़ा केस हो गया, एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, झूठा आईवॉस किया, मुंबई पुलिस उसमें शामिल, सिस्टम उसमें शामिल, सचिन बाजे उसमें शामिल, परमवीर सिंह उसमें शामिल, मुख्यमंत्री शामिल, मुख्यमंत्री का बेटा शामिल। लेकिन जया बच्चन नहीं ये करेगी काम, ये सवाल नहीं पूछेंगी, अमिताभ बच्चन जुबान नहीं खोलेंगे, शाहरुख खान जुबान नहीं खोलेंगे, आमिर खान रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में जाएंगे, बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करेंगे, सुष्मिता सेन रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में जाएंगी। ऐसे धूर्त, ऐसे बेईमान, ऐसे भ्रष्ट फिल्मी स्टार के खिलाफ भारत ये वचन लेता है वाया क्यूवाइब नेटवर्क कि ऐसे भ्रष्ट अदाकारों के खिलाफ पूरा भारत खड़ा है और ऐसे बॉलीवुड को ध्वस्त करने के लिए पूरे भारत ने वचन ले लिया है। इसलिए जया बच्चन आप कभी नहीं बोलेंगी, क्योंकि आप पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। जया बच्चन जी, हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए, जिस जोर जोर से बोलती थी पार्लियामेंट में, हिम्मत है तो क्यूवाइब नेटवर्क पर कभी आइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप सदन में रहने लायक हैं या नहीं हैं, आप बॉलीवुड में रहने लायक हैं या नहीं है। एक एक्टर की मर्यादा सिर्फ ये नहीं होती है कि एक्टिंग हो जाए, एक एक्टर को निर्भीक भी होना पड़ता है, भीरू नहीं, ऐसे कायर नहीं जो पहले पर्दे पर तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, मोरल की बात करेंगे, और रियल जीवन में, रियल लाइफ पर अलग और रियल लाइफ अलग। रियल लाइफ में सारे तरह के झूठ, सारे तरह के फ्रॉड करते रहें और लोग आपको इज्जत बख्शते रहें, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आप जैसे अदाकारा को, आप जैसे एक्टर को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाएगा पब्लिक डोमेन में, और इसीलिए मैंने आपको दोबारा एक्सपोज करने का मन बनाया।
आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी फिल्मी दुनिया का, उस बॉलीवुड का एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ जो ये कहे कि दिशा के पिता को न्याय मिलना चाहिए। बेशर्मों की फौज, निर्लज्जों की फौज वो पार्लियामेंट में आकर के कहें कि भारत सरकार बॉलीवुड को तबाह कर रही है। शर्म आनी चाहिए जया बच्चन जी आपको। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है तो आइए क्यूवाइड नेटवर्क के सवालों का जवाब दीजिए कि अभी भी मौन क्यों है? क्यों नहीं आप कह रही हैं कि सतीश साल्यान के को न्याय मिलना चाहिए? अगर एक बेटी के पिता एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, इतना ही तो मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। इसके भी समर्थन में खड़ा होने के लिए बॉलीवुड का कोई सितारा खड़ा नहीं हुआ। अरे करण जौहर से तो हम अपेक्षा नहीं रखते, सलमान खान से तो अपेक्षा नहीं रखते, और गुलजार साहब से तो रखते हैं, जावेद अख्तर साहब से तो रखते हैं। हर जगह जाकर के यकरंगी मोदी के खिलाफ अगर कुछ बोलना है तो यह पूरा कॉकस इकट्ठा हो जाएगा और सेकुलर बैंड बजाने लगेगा। मोदी के खिलाफ कुछ भी अगर बोलना है ना, ये पूरा का पूरा कॉकस खड़ा हो जाएगा। उस पर शेरो शायरी, वो जश्न रेख्ता शुरू हो जाएगा। जश्न रेख्ता, तो जश्न रेख्ता में आकर के शेरो शायरी शुरू हो जाएगी इस पूरे बैंड की तरफ से। लेकिन दिशा के लिए एक शब्द नहीं निकलेगा इस बैंड की। पूरे बॉलीवुड को इन मक्कारों ने, इन झूठों ने, इन बेशर्मों ने, इन निर्लजों ने तबाह किया है। इन स्वार्थी लोगों ने, जो निहायत स्वार्थ के साथ चलने वाले हैं, और स्वार्थ नहीं धूर्त भी हैं। ये अब राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए अपने अपोनेंट को भी पहचानते हैं, उनके खिलाफ मुखर भी होंगे, जहां उनको कुछ बोलना होगा बोलेंगे भी। यह है इनका नजरिया। हमारे दर्शकों ध्यान से देख लीजिए इनके चरित्र को, इनकी धूर्तता को, इनकी मक्कारी को देखिए। एक बेटी के बाप को न्याय दिलाने के लिए ये लोग नहीं निकल सकते, लेकिन मोदी को गाली देने के लिए 24 घंटे हाजिर हो जाए, 24 घंटे हाजिर हो जाए। शायरी भी निकलने लगेगी, कैंडल मार्च भी होने लगेगा। अगर हिम्मत है जया बच्चन तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जरा कैंडल मार्च निकालिए, इन लोगों को साथ में लेकर के निकालिए। ये ध्यान रहे, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है हमारे लिए, ये इस देश का विषय है। देश की बेटी न्याय मांग रही है, देश की बेटी को न्याय दिलाने की उन माफियाओं के खिलाफ क्यूवाइड नेटवर्क खड़ा है और ईमानदारी से लड़ रहा है। इसमें हम आप सबका साथ मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं आएंगे। हमें मालूम है कि आप लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना बैंक बैलेंस प्यारा है। हर काम स्वार्थवश, हर काम जिसमें खुद का लाभ, वही काम करना। स्वयं का लाभ, स्वयं में अगर थोड़ा सा नुकसान तो अनकंफर्टेबल हो जाना है। स्वयं के लाभ सबसे पहले, दुनिया के लाभ बाद में। दुनिया को न्याय बाद में मिले कोई दिक्कत नहीं, पहले अपने लाभ की बात कर लो, पैसे की बात कर लो, रोकड़े की बात कर लो। सिर्फ पैसे के लिए ये लोग बिकने वाले लोग हैं, पैसे के लिए बिकने वाले लोग। इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हिम्मत है तो सवाल का जवाब दीजिए। मैं क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगाऊं कि आप बेशर्म हैं? मैं क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगाऊं कि आप निर्लज्ज हैं? मैं क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगाऊं कि आप निहायत स्वार्थी हैं? मैं क्यों नहीं आरोप लगाऊं कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं बताइए? यह सवाल पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन इन सवालों में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये छुपने का धंधा बंद कीजिए। क्यूवाइड नेटवर्क आप लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है, आगे भी करेगा। मित्रों, इनके भरोसे हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो सिर्फ इनकी असलियत आपके सामने लाना चाहते थे, हम ले आए। आप भी अपने कान और नाक खोल करके रखिए, ऐसे लोगों से होशियार रहिए। ऐसे लोगों के फिल्मों को आप चलाएंगे नहीं चलाएंगे ये आपका प्रेरोगेटिव है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।